सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। नमस्ते। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 7 पापा खो गए का अध्ययन करेंगे। पाठ 7 पापा खो गए एक एकांकी है। एकांकी यानी नाटक, जिसमें बहुत सारे पात्र होते हैं जो अपना अलग अलग रोल निभाते हैं। पात्र यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जिस तरह से कोई नाटक आपने देखा होगा कभी स्टेज पे, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना अलग अलग रोल, अपना अलग अलग किरदार निभाते हैं। इसी तरह से इस नाटक पापा खो गए में भी अलग अलग पात्र है। और इस पापा खो गए नाटक की रचना की है श्री विजय तेंदुलकर जी ने। तो सबसे पहले हम नाटक को पढ़ने से पहले उसमें जो पात्र है उन सब के बारे में जानते हैं। इसमें पात्र है बिजली का खंबा, सड़क है, सड़क के ऊपर एक बिजली का खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, एक नाचने वाली है, एक लड़की है और एक आदमी है। यह सारे पात्र इस नाटक में दिखाए गए हैं। इस नाटक को शुरू करने के लिए लेखक ने जो सबसे पहला जो दृश्य तैयार किया है उसमें है सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, भंगिमा यानी मुद्रा में, एक जैसे कि एक कोई फोटो का जो पोज होता है उस तरह से एक पोज बना हुआ है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। इस तरह से लेखक ने सबसे पहला दृश्य ये बताया है कि एक जो सड़क है, सड़क बहुत समय रात का समय है, समुद्र के सामने एक फुटपाथ है जिस पर कौन कौन है, बिजली का खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है और दूसरी तरफ एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर एक औरत की आकृति बनी हुई है जो कि नाचने की मुद्रा में बनी हुई है। अब हम नाटक को पढ़ना शुरू करते हैं। खंबा। जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। तभी पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। इसमें पेड़ और जो खंबा है वो आपस में बातचीत करते हैं और अपने दुख सुख की बातें करते हैं। आगे पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है।
अंग थर थर कांपने लगते हैं। फिर खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे, चूंगी कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है। वह खंबा कहता है कि ये नौकरी भी क्या कोई नौकरी है। तभी पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थी। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। फिर खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। फिर खंबा बताता है उसे, जब पेड़ बताता है कि तुम पहले इतने अकड़ में थे कि बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। तभी खंबा कहता है कि और एक दिन जब आंधी और तूफान आया तब क्या किया खंबा? पेड़ के ऊपर ही गिर गया। तब पेड़ कहता है, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। ये सोच के भी वो ऐसे कांपने लगते हैं। खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी चढ़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। इस तरह से खंबा और पेड़ आपस में बातचीत करते हैं। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। पेड़ और खंबा दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। तभी कौआ पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काऊ काऊ करे? कहता है, जरा भर भी चैन नहीं। फिर जो लेटर बॉक्स होता है पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोगट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोगट के समझे, आखिर क्यों? छे, मुझे हेड मास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र
पढ़कर दूसरा निकालता है। जो लेटर बॉक्स होता है वह पत्र पढ़ता है और वो पत्र पढ़ के वापस अपने अंदर डाल देता है। यह किसका है? वह दूसरा पत्र निकालता है और पूछता है कि यह किसका है। तभी खंबा, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टर को पता चलेगा, जो पोस्ट मास्टर है उसको पता चलेगा तो फिर क्या होगा? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके रुकी ही नहीं। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? जो लेटर बॉक्स होता है वह पेड़ से और खंबे से कहता है कि मैं भी तो यहाँ एक जगह बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। अगर कुछ चिट्ठियाँ मैंने पढ़ भी ली है तो क्या बुरा हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी की जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तभी लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ने का मतलब ये एक मुहावरा है, बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगना। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। जो बच्चे चुराने वाला जो आदमी होता है वो आपस में खुद से ही बात करता है कि अब इस लड़की को यहीं पे छोड़ के मैं खाने की तलाश करता हूँ। लगता नहीं है कि यहाँ इतनी रात को कोई आदमी आएगा। फिर पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से कहता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने अभी उसकी बात सुनी है कि वह कहीं से उसको उठा कर लाया है। पेड़, कोए को जगाते हुए, ए कोए जाग न जाग। कौवा कहता है, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, और इस तरह से कौवा चला जाता है। आगे की ये जो नाटक है, इसके आगे का भाग हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।